अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब यूनिट 4 है आप लोगों का सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। इसमें आप लोगों को सोशल मोबिलिटी डेफिनेशन पढ़नी है, होता क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, और जो सोशल मोबिलिटी हुई है मतलब हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो। तो इंडियन सोसाइटीज़ में एम एन श्रीनिवास ने कोर्ग्स में साउथ इंडिया में एक कर्नाटका में उसने वहाँ पर सर्वेज किए हैं और उस बेस पे उन्होंने देखा है कि संस्कृताइजेशन होती है। तो वो संस्कृताइजेशन होता क्या है और वो कैसे कैसे चेंज होता है फ्रॉम लोअर कास्ट टू हायर कास्ट, वो उनके ट्रेडिशन, उनका सिस्टम, उनके वैल्यूज़ कैसे अडॉप्ट करते हैं, उसको संस्कृताइजेशन कहते हैं। वो भी मैंने यहाँ पर एलॉबरेट किया है। कभी कभी ये भी आता है डिसंस्कृताइजेशन कैसा होता है, उसको भी मैंने थोड़ा एलॉबरेट किया है कि फिर वापस आना, अगर कोई लोअर कास्ट से अपर कास्ट चला जाए, फिर अपर कास्ट से वो लोअर कास्ट आ जाए, उसको हम डिसंस्कृताइजेशन कहते हैं। क्योंकि बैकवर्ड SC STs को थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलती है, उसको अचीव करने के लिए वो अपर कास्ट से लोअर कास्ट फिर चले जाते हैं, उसको डिसंस्कृताइजेशन कहते हैं। इन सबों को मैं एलॉबरेट करूँगा और इसको आप फिर डायग्रामेटिकली बना भी दीजिए कि जो सोशल मोबिलिटी है, ताकि आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिले। और मैक्सिमम लोगों को ये प्लीज़ शेयर कर लिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये मटेरियल पहुंचाए ताकि वो बेस्ट कर सके एग्ज़ाम में। बाकी प्लीज़ शेयर कर लीजिए इसको। अब मैं एलॉबरेट करूँगा वन बाय वन स्लाइड। अब देख लीजिए सोशल मोबिलिटी है। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है अगर एक इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ फैमिली या बहुत सारे लोग एक सोशल स्ट्रेटा से दूसरे सोशल स्ट्रेटा मूवमेंट करेंगे, उसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। उसमें एक क्लास से वो दूसरी क्लास शिफ्ट हो जाता है, चाहे एक बंदा हो, एक पर्सन हो, फैमिली हो, पूरा नेशन हो, उसमें चेंज हो जाता है, वो इसको सोशल मोबिलिटी कहते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी। वैलिस और वेरिस ने कहा सोशल मोबिलिटी उसको कहते हैं जहां मूवमेंट होगा लोगों का एक सोशल स्टेटस से दूसरी सोशल स्टेटस। स्कॉट ने कहा सोशल मोबिलिटी में मूवमेंट होता है इंडिविजुअल्स का, ग्रुप का, फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर सोशल पोजीशन, और फ्रॉम वन सोशल स्ट्रेटा टू अनदर सोशल स्ट्रेटा, और फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। सोशोलॉजी डिक्शनरी में क्या है कि सोशल मोबिलिटी मूवमेंट होता है इंडिविजुअल का या ग्रुप का फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। अगर हम देखेंगे सोसाइटी में कोई बहुत गरीब बच्चा है और उसके पेरेंट्स भी गरीब है, तो वो IAS निकालता है, IPS निकालता है, या उसके बाद वो लेक्चरर बनता है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है या बिजनेस संभालता है या इलेक्शन लड़ता है, फिर जीत जाता है, फिर वो मिडिल क्लास या हायर क्लास में चला जाता है, तो उसको सोशल मोबिलिटी कहते हैं। या कभी कभार बहुत मतलब बंदा होता है टॉप पोजीशन पे, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, IPS होता है, उसको जॉब से टर्मिनेट किया जाता है, फिर वो अपर पोजीशन से नीची पोजीशन पे आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सोशल मोबिलिटी। अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी में हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, वर्टिकल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अब देख लीजिए हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होता है जब एक बंदा चेंज करे अपना ऑक्यूपेशन, सोशल स्टैंडिंग इक्वल रहेगी। फॉर एग्जांपल वो सिर्फ ऑक्यूपेशन मतलब जैसे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या प्रोफेसर है, सेम स्टेटस है उन लोगों का, लेकिन वो सिर्फ चेंज करेगा अपने ऑक्यूपेशन को, तो स्टेटस उसका सेम रहेगा। वी कॉल इट एज ए हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी उसको कहते हैं। और सरोकन ने क्या कहा कि हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी जो है ये टेरिटोरियल मोबिलिटी है, रिलीजियस मोबिलिटी है, पॉलिटिकल पार्टी चेंज करना होता है, फैमिली चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी में है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाएगा, उसको हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। जैसे गुलाम नबी आज़ाद पहले उस कांग्रेस में था, अब उसने अपनी पार्टी बनाए, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। उसके अलावा वर्टिकल मोबिलिटी किसको कहेंगे? जो इंडिविजुअल लोअर स्ट्रेटा में हो या अपर स्ट्रेटा में हो, अपर से वो डाउन हो जाए या लोअर से वो अप हो जाए, उसको हम कहते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल असेंडिंग और दूसरा होता है डिसेंडिंग। मींस अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट। वही मैंने पहले ही कहा, अगर कोई बच्चा IAS करता है, IPS करता है, वो उसकी सोशल स्टैंडिंग इंक्रीज़ हो जाती है, या किसी को टर्मिनेट किया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा, उसकी सोशल स्टैंडिंग जो है हायर से लेके डाउन हो जाएगी, उसको हम वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं।
अब देख लीजिए अपवर्ड मोबिलिटी में क्या होता है कि एक बंदा जो बहुत गरीब है, लोअर पोजीशन पे हो, तो वो क्या करता है, आईएएस क्वालिफाई, आईपीएस क्वालिफाई या इलेक्शन जीत जाता है, वो मिनिस्टर बनता है, तो हायर लेवल पे आ जाता है, उसको हम अपवर्ड मोबिलिटी कहेंगे। डाउनवर्ड मोबिलिटी का मतलब होता है अगर कोई अप बहुत ऊंची सोसाइटी के ऊंचे पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, उसके बाद मुझे टर्मिनेट किया गया, मैं हायर स्टेटस पे था, अब मुझे टर्मिनेट किया गया तो मैं लोअर स्टेटस पे आ गया कि मैंने पोजीशन अपनी लूज़ की, डाउन आ गया, तो उसको हम कहेंगे डाउनवर्ड मोबिलिटी। और उसके बाद जो इंटर जनरेशन मोबिलिटी कहलाता है, वो कहता है वन जनरेशन से सोशल स्टैंडिंग चेंज होना अनदर जनरेशन पे, उसी को हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि कोई मतलब एक जनरेशन में एक गरीब होता है, उसका बेटा एजुकेशन ले लेता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, तो दूसरी जनरेशन में क्या क्या होता है, वो अपर पोजीशन सोसाइटी की ऑक्यूपाई करता है, उसको हम इंटर जनरेशन कहेंगे। या अगर सोशल मोबिलिटी जैसे श्रीनिवास ने क्या कहा कि उसने क्या किया कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा होता है जिसका नाम होता है अब्दुल रजब हजाम। अब्दुल रजब हजाम क्या करता है, वो मेहनत करता है, तो क्या करता है, उसका बेटा बन जाता है डॉक्टर। जब वो डॉक्टर बनता है तो वो हजाम की जगह पहले क्या लिखता है, हकीम ले आता है, या शाह ले आता है, या सईद ले आता है, तो इसको कहेंगे हम सांस्कृताइजेशन। तो ये भी इंटर जनरेशनल मोबिलिटी है, क्योंकि एक जनरेशन में वो गरीब थे, दूसरे जनरेशन में वो चेंज हो गए, तो उन्होंने लेकिन जो हायर स्टेटस का रहन सहन था, एजुकेशन ट्रेनिंग, वो जब एब्जॉर्ब की अपने में, अचीव की अपने में, तो वो चेंज हो गया उनका लिविंग स्टैंडर्ड, तो उसको हम सांस्कृताइजेशन कहते हैं। अब देखिए इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी का मतलब होता है विद इन वन जनरेशन में ही, एक ही जनरेशन में एक बंदा बहुत ऊंची पोजीशन पे हो। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बहुत गरीब होता है, वो टीचर बनता है, टीचर के बाद वो आईएएस की, आईपीएस की तैयारी करता है, तो वो फिर आईएएस बन जाता है। तो एक ही जनरेशन में एक ही बंदे ने अपनी पोजीशन फ्रॉम लोअर टू हायर अपनी एजुकेशन के ज़रिए, स्किल के ज़रिए अचीव की, उसको हम कहेंगे इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी। उसके बाद लास्ट है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन चेंज होना है, वो अपवर्ड भी हो सकता है, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन किसी का है टीचर, वो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, तो अपवर्ड हो गया, तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होगी। अब कोई फॉर एग्जांपल अपवर्ड पे है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसको टर्मिनेट किया गया, फिर वो मतलब लोअर पोजीशन पे आ जाए, फिर वो ट्यूशन व्यूशन लेने लगे या वो टीचर बन जाए, तो उसको भी हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू दूसरा ऑक्यूपेशन। या कभी कभार क्या करता है, कोई किसान होता है, वो फिर कोई चीज़ करता है, तो फिर वो बिजनेसमैन बन जाता है, तो एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन, वो बिजनेसमैन बन गया या फिर दुकान उसने डाली या और कोई चीज़ की, उसको कहेंगे हम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन उसने चेंज किया। अब लास्ट टॉपिक है सांस्कृताइजेशन। सांस्कृताइजेशन जो दिया है प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने कहा, सांस्कृताइजेशन से मतलब ये होता है लोअर कास्ट या लोअर ट्राइब जो होगी या कोई भी ग्रुप होगा, वो अडॉप्ट करेगा कस्टम्स, रिचुअल्स, आइडियोलॉजी और लिविंग स्टाइल किनका, ब्राह्मण्स का, क्षत्रियाज का या वैश्वाज का, क्योंकि ये तीनों जो है ट्वाइस बॉर्न कास्ट्स है, उनका रहन सहन अडॉप्ट करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे संस्कृताइजेशन। ये किसने दिया, ये एम एन श्रीनिवास ने दिया, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, उसी में उनने दिया है, और उनने कोर्ग्स ऑफ मैसूर स्टडी किया, उसी से ये ब्राह्मण मतलब संस्कृताइजेशन आ गया। कभी कभार इसको क्या कहेंगे, इसको हम ब्राह्मणाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि लोअर स्टेटस के लोग जो है वो अपर कास्ट का मतलब स्टेटस, लिविंग स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, उसको हम ब्राह्मणाइजेशन कहते हैं।